अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो इससे पहले जो वीडियो हमने बनाई थी वो बच्चों की तरबियत किस तरीके से करें, ये मौजू था उसका, कि बच्चों की तरबियत किस तरीके से करें और हमें कौन से ऐसे चीज़ें अपनानी चाहिए बच्चों के मुतालिक जिससे हमारे बच्चे अच्छे और समझदार बने, उनके अंदर जो कुछ गलत खराबियाँ हों या कमियाँ हों उसको सुधार सकें। तो इसी सिलसिले में जो वीडियो पिछला हमने बनाया था तो काफ़ी लोगों ने उसमें प्यार दिया, काफ़ी अच्छा लोगों ने कमेंट किया। तो उससे हमें लगा कि इसका दूसरा भाग बनाना ज़रूरी है, कि मतलब उसमें ये हम बता सकें कि बच्चों में हमें कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, कि बच्चों के साथ में किस तरीके से बातचीत करनी है जो बच्चे हमारे बेहतर बने, हमारी बातों को फॉलो करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में कि हम बच्चों की देख रेख या बच्चों पे वॉच किस तरीके से रख सकते हैं, क्या क्या हम चीज़ें अपना सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि सबसे पहला आपको कदम ये उठाना है कि बच्चों के जो दोस्त हैं, यानी कि बच्चे स्कूल में बच्चों के कौन से दोस्त हैं, किस तरीके के बच्चों के दोस्त हैं, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हमारा बच्चा जिस दोस्त के साथ में स्कूल में बैठ रहा है, बातचीत कर रहा है या कहीं आता जाता है, तो वो चीज़ हमें जानना ज़रूरी है कि वो दोस्त किस तरीके के हैं, उनका क्या मेयार है, क्या उनका स्टैंडर्ड है, क्या उनकी सोच है बच्चों की, है ना। क्योंकि अगर बच्चा हमारे अच्छे बच्चों के साथ में उठ बैठ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, तो हमारे बच्चे के अंदर खराबियाँ नहीं पनपेंगी। और खुदा न खास्ता अगर हमारे बच्चों के जो दोस्त हैं वो गलत सोहबत के हैं या उनके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं, तो हमारे बच्चे के अंदर गलत चीज़ें शामिल हो जाएंगी। तो इसलिए हमको ये सबसे पहला स्टेप यही उठाना है कि हमें अपने बच्चों के दोस्तों का जायज़ा लेना है। वो चाहे हमारे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, हमें उन पर वॉच रखना है कि हमारा बच्चा किस बच्चे से मिल रहा है और कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, क्या बातें करता है। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं आज के दौर के हिसाब से। देखिए, पहले का दौर और था कि पहले इतना बच्चे में नहीं था, लेकिन आज का दौर बदल गया है और जो आने वाला दौर होगा वो और ज़्यादा बदलता रहेगा और ज़्यादा ख़राबी की तरफ बढ़ेगा। तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के हमारे दोस्त कैसे हैं, किस तरीके के हैं। अगर बच्चों के हमारे दोस्त अच्छे हैं, उनका मिजाज अच्छा है, उनका नेचर अच्छा है, या उनके घर में जो उनके माँ बाप उनकी अच्छी परवरिश कर रहे हैं, बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार हैं, तो हमारा बच्चा उनके साथ में उठे बैठे। अन्यथा नहीं तो अगर बच्चे के अंदर वो सब कमियां हैं हमारे दोस्त के बच्चों के अंदर, तो हमको अपने बच्चों को उससे दूर करना है, अपने बच्चों को उनके साथ नहीं खेलने कूदने देना है। दूसरी बात ये कि बच्चों को हम बाहर ज़्यादा ना जाने दें, बच्चों को ज़्यादा बाहर ना निकलने दें। ये एक गलत थिंकिंग है कि बच्चा हमारा जब ज़्यादा बाहर निकलेगा तो वो होशियार होगा। नहीं, उसको होशियार करने के लिए आप खुद उसके साथ निकलिए, आप खुद जाइए, उसको अपने साथ एज ए दोस्त बनाइए। बच्चे से आप अपने बच्चे से ये कहिए कि बेटा हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम हमसे बातें अपनी शेयर कर सकते हो, हमसे हमारे साथ खेल सकते हो, हमारे साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, और हमको अपना दोस्त समझो एज इट इज़। यानी बाप को अपने बेटे को एक दोस्त बनाना चाहिए। जब आप उसको अपना दोस्त बना लेंगे तो वो आपसे अपनी दिल की हर बात शेयर करेगा। कभी कोई बात होगी या उसके दोस्त उससे कुछ कहेंगे तो वो आपको शेयर करेगा, आपको बताएगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि हमारे बच्चे को किसी ने कुछ कहा या क्या कहा, क्या बात बताई, तो आपको खट से आपका बच्चा आपसे बता देगा, क्योंकि वो भी आपको दोस्त समझता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपने बच्चों के साथ में एक दोस्त जैसा व्यवहार रखना चाहिए। तो और दोस्त जैसा व्यवहार कैसे होगा कि हमको अपने काम से, जैसे हमने पहले पिछली वीडियो में कहा था कि हमको अपने काम से कुछ समय निकालना पड़ेगा जो हमें अपने बच्चों के साथ देना होगा। उस समय में हमें बच्चों को अपनी सीख देनी है, अच्छी चीज़ें सिखानी, अच्छी बातें बतानी है, और उठने बैठना बताना है कि कैसे उठा जाता है, कैसे बैठा जाता है, कैसे चला जाता है, कैसे समाज में किस तरीके से लोगों से बात करी जाती है, सब चीज़ हमें सिखानी। और चौथी बात ये कि बच्चों को हम सिखाएं, बच्चों को अपने होशियार हम खुद बनाएं, अकेले ना जाके वो दोस्तों के साथ में जाके। बहुत से लोगों की ये सोच होती है कि बच्चे हमारे अगर अकेले जाएंगे या दोस्तों के साथ जाएंगे तो कुछ वो सीखेंगे, कुछ उनको दुनियादारी आएगी, नहीं तो घर में हर वक्त रहेंगे तो कुछ उनके समझ ही नहीं आएगा, बेवकूफ़ बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बच्चों का आप खुद सिखाइए जा करके, बच्चों को टाइम दीजिए, अपने काम से कुछ टाइम निकाल कर खुद सिखाइए उनको। जैसे आप उनको छोटी मोटी चीज़ें खुद सिखा सकते हैं, जैसे
ان کو جو ہے آج کے دور کے حساب سے ATM سے پیسہ نکالنا ہے یہ سکھائیے، کیسے بیٹا ATM کا یوز کیا جاتا ہے یہ بچوں کو بتائیے، ATM کا یوز کیسے کیا جاتا ہے، ATM سے کیسے پیسے نکالے جاتے ہیں، کیسے بینک میں پیسے جمع کیے جاتے ہیں، اور کیسے گوگل پے کا استعمال ہوتا ہے۔ بھائی آج کے دور میں یہی سب چیزیں ہوتی ہیں مین، اور کیا سیکھیں گے بچے؟ تو یہ سب چیزیں جو مین ہے، جو جانکاری نالج ہے وہ یہی سب ہے کہ گوگل پے کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، پھر اس کو سکھائیے، پھر اس سے خود کرائیے کہ لو بیٹا آج تم ان کو پیمنٹ کرو، آج تم ان کو پیمنٹ کرو، اور تم آج چلو ہم تو ایسا ATM چل لے لو پیسے تم نکالو۔ تو یہ سب چیزیں آپ خود سکھائیے بچوں کو جا کر کے، تو اس کی نالج بڑھے گی اس کو سب، اور پھر ایک دوستی کا ایک آپس میں تال میل بیٹھے گا، باپ سے بیٹے کا دوستی کا تال میل بیٹھے گا، اس کے ساتھ میں گیمز کھیلیے، کچھ اور بھی چیزیں ہیں اس کے ساتھ کریے۔ تو اس دور کے حساب سے بچوں کو ٹائم دینا ضروری ہے۔ اگر جو ماں باپ بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے، ان کے بچے سمجھ لیے بگڑ جائیں گے۔ یہ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، پچھلی ویڈیو میں کہا تھا، اور اکثریت یہ ہے، آپ چاہے خود جائزہ لیجیے، چاہے آپ کے رشتہ داروں میں ہوں گے یا دوست احباب لوگ ہوں گے، جو بچے ماں باپ کو جو ماں باپ بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں، ان کے بچے بگڑ رہے ہیں۔ پڑھ لکھ تو ضرور رہے ہیں لیکن وہ بگڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ اصل ہم نے پھر آپ سے کہہ رہے اصل تربیت ماں باپ کی ہوتی ہے، ماں باپ تربیت کرتے ہیں بچوں کی، اور ماں باپ کو بہت سی چیزیں اپنے اندر چینجنگ بھی لانی پڑتی ہے بچوں کے لیے، کہ جیسے ہماری پہلی زندگی تھی بچوں کو ہونے سے پہلے، اب جب بچے ہمارے ہیں بڑے ہو رہے، تو ہماری اگر زندگی میں کچھ الٹے سیدھے کام ہیں یا الٹے سیدھے ہمارے اندر چیزیں ہیں تو اس کو ہم کو ختم کرنا پڑے گا۔ جیسے اگر ہم خود اگر دیر سے سوتے ہیں اور دیر سے اٹھتے ہیں تو ہم کو یہ عادت اپنی ختم کرنی پڑے گی، تبھی تو ہم بچوں سے کہہ پائیں گے۔ ہم کو اپنے اندر اگر دین کا جذبہ لانا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی، ہم کو بچوں کو پڑھوانی پڑے گی نماز، قرآن ہم خود پڑھیں تو بچے پڑھیں گے، دین کے کام ہم خود کریں تو بچے کریں گے، نبی کی سنتوں کو ہم بچوں کو بتائیں، سکھائیں، دعائیں سکھائیں، یہ ساری چیزیں ہم کو کرنی پڑیں گی۔ یعنی کہ جو آپ کو تربیت ہوگی وہ دینی لائن سے ہوگی تربیت۔ جب دین کی لائن سے تربیت ہوگی تو بچے انشاءاللہ ضرور ہمارے کامیاب بنیں گے، کیونکہ دین ایک ایسی چیز ہے جب گھر کر جاتا ہے دل کے اندر، دین کی باتیں، دینی ساری چیزیں اگر دل کے اندر گھر کر جاتی، اتر جاتی ہے، تو سمجھ لیے پھر دل ایک رونق بن جاتا ہے، دل ایک رونق بن جاتا ہے، ایک بالکل دل کے اندر پھر جو کوئی غلط چیزیں آتی ہی نہیں ہیں، غلط چیزیں پھر نہیں آتی ہیں، کیونکہ پھر وہ مطلب دل ایک نور سے منور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے تربیت کرنی ہے ہمیں بچوں کی، دینی اعتبار سے تربیت کرنی ہے ہمیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سیرت ان کو بچوں کو سنانی ہے، اور صحاباؤں کے قصے سنانے ہیں، ہے نا، بزرگان دین کے قصے سنانے ہیں، واقعات سنانے ہیں ان کے۔ تو یہ سب چیزیں جو صحابہ کیسے جنگیں لڑتے تھے وہ ان کو بتانا ہے، بہادری ان کے اندر پیدا کرنی ہے، جذبہ دلانا ہے بہادری کا، کہ دیکھو صحابہ کیسے جنگیں لڑتے تھے اور کیسے اللہ پہ توکل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہم کو بتانی ہیں۔ یہ کب ہم بتائیں گے؟ جب ہم خود سیکھیں گے تبھی ہم بتائیں گے۔ تو اس لیے ہم کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کامیاب بنے، اچھے بنے، ہونہار ہوں، ان کے اندر کوئی غلط فعل نہ ہو، تو ہم کو کچھ قربانی دینی پڑے گی۔ میرے بھائیوں، ہمیں پھر آپ سے کہنا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کہ ہم کو قربانی دینی پڑے گی، ہم کو اپنے کام سے وقت نکالنا پڑے گا، ہم کو اپنے گھر کے کاموں سے وقت نکالنا پڑے گا، اپنے بچوں کی تربیت کرنی پڑے گی، اپنے بچوں کو وقت دینا پڑے گا۔ مرد حضرات سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی پیسہ انہوں نے رات و دن خوب لگ کر کے محنت کر کے پیسہ تو کما لیا سب کچھ، اگر بچے خدا نخواستہ خراب نکل گئے، بگڑ گئے، تو پھر وہ پیسہ کام نہیں آئے گا۔ وہ کس کے پیسہ؟ ہم محنت کر رہے ہیں اور دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، رات و دن ایک کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے تو کر رہے ہیں۔ جب بچے ہمارے اس قابل نہیں بنیں گے تو وہ پیسہ ہمارے لیے کیا کام آئے گا؟ تو اس لیے تھوڑا بہت پیسہ کم صحیح، لیکن بچے اگر ہمارے ہونہار ہوں گے اور قابل ہوں گے تو ہمارے لیے وہ زندگی سکون کا باعث بن جائے گی، ہمارے لیے وہ زندگی باعث رحمت بن جائے گی۔ ورنہ اکثریت دیکھی گئی ہے کہ بچوں کی کوئی تربیت نہیں ہوتی ہے، پڑھا لکھا تو ماں باپ خوب دیتے ہیں بچوں کو کہ بچے باہر بھی چلے جاتے ہیں، لیکن جب وہی ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچے ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ ایک نہیں، تماموں سینکڑوں قصے ہیں، ہزاروں قصے ہیں، اس طریقے کے واقعات ہیں جو نظروں سے گزرے ہوئے ہیں، یا کتابوں میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، کہ بچے پھر جو ہے اہمیت نہیں کرتے ہیں، ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے کام میں ہی پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ ہمارے جو پاپا تھے، ہمارے والد تھے، وہ بھی ہمیشہ کام میں ہی لگے رہتے تھے، وہ بھی گھر پہ کوئی وہ نہیں کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے بچے بھی جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، وہ بھی اپنے کہیں جاب کر رہے ہیں، باہر چلے گئے تو اپنا اسی میں لگے، ان کو فکر نہیں کہ میرے ماں باپ بوڑھے گھر میں ہیں، کیسے ہوں گے، کیا ہوں گے، دوا علاج ان کی کیسے ہوگی، کیسے وہ کر رہے ہوں گے۔
تو یہ सब چیज़یں तब आएंगी जब आप उनकी बचपन से तरबियत करेंगे, जब उनकी दीनी तरबियत करेंगे, उनके अंदर माँ बाप की अज़मत, अपने बड़ों की मोहब्बत, अपने बच्चों से कैसे सलूक किया जाता है, छोटे बच्चों से कैसे सलूक किया जाता है, अपने बड़ों की इज़्ज़त कैसे करी जाती है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाना पड़ेगी। तब बच्चे आपके जो है उस लाइन पे चलेंगे, अच्छी लाइन पे चलेंगे और इंशाल्लाह आपका नाम रोशन करेंगे। तो इसलिए आप बच्चों के साथ में अच्छी तरीके से रहिए, बच्चों को साथ तालमेल बना करके रहिए, बच्चों को एक अपना दोस्त बनाइए, अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाइए। आपके बच्चे आपको अपना दोस्त समझें, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए और उनके साथ नई नई चीज़ें उनको सिखाइए, टेक्नोलॉजी की चीज़ें सिखाइए ताकि बच्चा हमारा आगे बढ़े, है ना। तो बच्चों से फिर बच्चा जो है आपसे मोहब्बत का पैदा होता है, एक रिश्ता मोहब्बत का पैदा होता है। जब आप बच्चे को कोई रोज़ाना कोई नई चीज़ सिखाएंगे रोज़ाना डेली, तो बच्चों के अंदर एक मोहब्बत का जज्बा पैदा करता है कि हमारे माँ बाप हमको रोज़ाना ये बात सिखाते हैं, रोज़ाना ये बात सिखाते हैं, रोज़ाना इस तरीके से बताते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंशाल्लाह बच्चा आपका होनहार बन जाएगा, उसके दिल में आपकी अज़मत, आपकी मोहब्बत, आपकी बातों का असर उसके दिल में पैदा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये बात आप फॉलो करके देखिए, आप इस पर अमल करके देखिए, तो देखिएगा इंशाल्लाह बच्चे बहुत सब बढ़िया हो जाएंगे, फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। और हम लोग को कभी कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यार हमारे बच्चे कहना नहीं मानते, हमारे बच्चे हर वक्त मोबाइल देखा करते हैं, हमारे बच्चे इधर घूम रहे उधर मौका पाते घर से बाहर निकल जाते, घर में ठहरते ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें फिर इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। तो इसके लिए हमको खुद चाहिए होगा, हमको पहले आगे कदम हमको खुद बढ़ाना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा ना, कुछ अपने जो है चीज़ों को सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है सारी चीज़ें कुल मिला करके। तो अब आप इंशाल्लाह वीडियो हमारी देखिएगा इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो इसको जो है शेयर करिएगा, अपने कम से कम 5 लोगों में तो शेयर करिएगा, ताकि उनको भी कुछ बातें मालूम हो सकें, क्योंकि ये आज के दौर का बहुत बड़ा मुद्दा है। बच्चों की तरबियत बहुत बड़ा मुद्दा है इस वक्त का, समझ लीजिए। क्योंकि शैतान तो वो आजकल जो है ये नस्ल को ही बिगाड़ने में लगा है, ये जो न्यू जनरेशन इसको शैतान ही बिगाड़ने में लगा है। क्योंकि जब न्यू जनरेशन बिगड़ जाएगी तो उसकी जो आगे जनरेशन होगी वो तो ऑटोमेटिक बिगड़ी होगी, यानी कि जब माँ बाप अगर बिगड़े होंगे तो बच्चे तो बिगड़े होंगे ही। तो इसलिए शैतान का काम है कि न्यू जनरेशन को बिगाड़ना, वो मोबाइल के ज़रिए बिगाड़ना या बहुत सी चीज़ों के ज़रिए। तो इसलिए आप इंशाल्लाह इस पर वो करिए और फिक्र करिए, हमारी बातों को समझिए इंशाल्लाह। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उस पर कमेंट ज़रूर किया करिए, मैं बार बार कहता हूँ उस पर कमेंट ज़रूर किया करिए। एक आपका छोटा सा कमेंट हमको थोड़ा सा और अच्छा फील कराएगा, ताकि हम इस तरीके की वीडियो और बना सकें। तो इसलिए हौसला अफजाई मिलेगी हमको, भाई आपका भाई अगर कोई चीज़ बता रहा है आप लोगों को, तो इंशाल्लाह आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि भाई कुछ कमेंट करके हमको बताए कि अच्छी लगी या वीडियो नहीं अच्छी लगी, या इसमें कुछ आप इस तरीके से चेंज करा सकते हैं। भाई मशवरा एक दूसरे से किया जाता है, आप मशवरा हमें दे सकते हैं कमेंट करके। तो इसलिए कमेंट ज़रूर किया करिए और अपने कम से कम 5 लोगों को ये वीडियो ज़रूर सेंड करिएगा, ठीक है। और इससे पहले वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ये हमारी वीडियो है, आप इसको जाइए देखिए, इसका पहला पार्ट है, तो इसको देखिए इंशाल्लाह समझ में आएगी। और इंशाल्लाह इसको भी शेयर करिएगा लोगों से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा अपनी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।